हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो सीरीज है एसएससी जीडी का टॉप मोस्ट बेहतरीन, सबसे बेहतरीन 10-12 क्वेश्चन का सीरीज। 10-12 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। एक सीरीज होगा जो हर हफ्ते 3 वीडियो हम यहाँ पर लाएंगे। वो 3 वीडियो क्या होगा, जीडी में आया हुआ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो इस सीरीज को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक जीडी का एग्जाम ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में एलसीएम हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो, हर सवाल का सोल्यूशन डिटेल सोल्यूशन नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ स्मार्ट अप्रोच भी चाहिए और हम यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच ही दिखाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी दिखाएंगे और उसके साथ ही साथ स्मार्ट अप्रोच भी दिखाएंगे यहाँ पर। तो वो ये स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, मतलब ऑप्शन के बेसिस पर कैसे होगा। देखो, इस सवाल का डिटेल सोल्यूशन तो आप जानते हो, तो इसका ऑप्शन के बेसिस पर कैसे हम करें वो देख लो। देखो, यहाँ पर एक एलसीएम जिसका पूछा है उनमें से एक टर्म 135 है और जो कि है 9 × 15। तो 9 का मल्टीपल जो भी करेक्ट आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में जो है 7626 इसका सम ऑफ डिजिट करें तो देखो 7 और 6 13 और 2 15 और 6 मिलकर 21 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इधर का ऑप्शन देखो 7608, तो 7 और 8 मिलके 15 और 6 मिलके 21, ये ऑप्शन भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देख लो। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर क्या बोला है, मतलब 2 नंबर का ऑप्शन 7 5 12 होता है और उसके साथ 6 ऐड करें तो 18 आता है जो 9 से डिविजिबल है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमको लास्ट ऑप्शन देखने का ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक जो नंबर है वो क्या हुआ है, पहले तो 15% उनको घटाया गया है 15% उस नंबर को, उसके बाद 20% वो नंबर बढ़ाया गया है। तो जो नंबर आया है वो 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल जो नंबर था उससे 78 ज़्यादा है। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। तो देखो, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जरूर जानते हो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स, मतलब दोनों चीज़ को अगर किसी चीज़ के ऊपर बार बार अगर हम छूट या बढ़ाए या घटाए परसेंट में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ठीक है, ये है सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम रिवीजन के बेसिस पर ही डिस्कस करते हैं, पूरा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे करें वो हम देख लेते हैं। तो देखो, एक्स का मतलब पहले 50% घटाया 15%, तो -15। उसके बाद वाई का मतलब 20% बढ़ाया है प्लस 20%। तो यहाँ पर होगा देखो, यहाँ पर +20 और -15 को मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस तो आएगा पहले, और यहाँ पर 20 × 15 मिलके 300 होता है बटा 100 जो फार्मूला में था। ये टोटल का यहाँ पर ये आया है। ठीक है, तो इसका आएगा, इसका परसेंट वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका टोटल परसेंट कितना होगा, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके 2% वैल्यू आएगा। ठीक है, 15 से 20 50 -15 और 20 मिलके 5। तो यहाँ पर तो देखो, ये जो 2% आया, 2% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 78, मतलब 2% बढ़ा है 2% ओरिजिनल से। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर होगा 39, और ये 100% हमको चाहिए ओरिजिनल, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3900 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला है जो समान ब्याज पर 2 साल का साधारण ब्याज है किसी सम पर 42 रुपीज़, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 51 रुपीज़। तो हमको जो प्रिंसिपल था वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आप लोग तो ये जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको ब्याज सेम मिलता है। ठीक है, हर साल ब्याज सेम मिलता है। तो यहाँ पर हम वो लिख देते हैं। देखो, तो जो ये 42 रुपीज़ का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में मिला है, तो इसको अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें 2 साल में, तो यहाँ पर 42 को 2 से डिवाइड करने से 21 हो जाएगा। मतलब हर 2 साल में यहाँ पर आपका 20
हर साल में 21 का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो एसआई का पहले देखो, पहले साल Y1 मतलब ईयर 1 पहले साल 21 रुपीज़ मिलेगा और दूसरा साल भी 21, दोनों मिलके आपका 42 रुपीज़ ब्याज आता है 2 साल में इक्वली। और सीआई में क्या होगा देखो, पहले साल तो सीआई और एसआई का ब्याज सेम आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 21 आएगा सीआई में। अब जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में क्या होगा देखो, सेकेंड ईयर में भी तो इसका सीआई में 21 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज कितना मिला था 51 रुपीज़, तो और एसआई में सेकेंड टोटल 2 साल में 42 रुपीज़ मिला था। तो देखो सेकेंड ईयर में सीआई का सेकेंड ईयर में वो भी तो 21 मिलेगा ही मिलेगा, और जो पहले वाला 21 था ईयर 1 में जो 21 रुपीज़ ब्याज मिला था, उस ब्याज के ऊपर भी एक ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा वो टोटल देखो 21 और 21 मिलकर 42, लेकिन तो 51 टोटल ब्याज मिला था, तो उससे 42 अगर माइनस करें तो 9 आता है। इसका मतलब 21 रुपीज़ में 9 रुपीज़ का ब्याज यहाँ पर मिला है। इसका मतलब 9/21 जो रेट ऑफ फ्रैक्शन रेट होगा, रेट का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, मतलब प्रिंसिपल का 9/21 अगर हम करें तो हमको ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। और 21 रुपीज़ में 9/21 करके 9 आया है, मतलब 1 साल में 9/21 ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल इंटू 9/21 बराबर होगा आपका 1 साल का जो ब्याज मिला है। एसआई और सीआई का 1 साल का दोनों का सेम है, मतलब 21, तो यहाँ पर हम 21 लिख देते हैं। तो दोनों काट के यहाँ से कैलकुलेट अगर हम करें, 3 से काटे तो 3 और नीचे 7 हो जाएगा, ऊपर फिर से 3 से काटे तो 3 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा देखो, 7 × 7 मिलके हो जाएगा आपका 49 रुपीज़। 7 × 7 देखो, 7 × 7 मिलके हो जाएगा 49 रुपीज़। तो 49 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में एक सामान है जो जिसका क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो सामान आपको 1566 रुपये में बेच के 8% का प्रॉफिट कमाया है, मतलब SP 1566 रुपया दिया हुआ है, तो वहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 1566 जो है ये किसका वैल्यू है, 8% प्रॉफिट कमाया, मतलब 108 का वैल्यू होगा। तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो मतलब CP निकालना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो देखो 9 से पहले काटे तो नीचे 12 आएगा, और ऊपर तो 9 × 17 होता है 153, तो और पर 3 रिमेनिंग, 3 × 6 4 हो जाएगा, 364 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 से दोबारा से 4 से काटे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 होगा, और 3 से इसको काटे तो यहाँ पर होगा आपका 3 × 5 = 15, और 2 और 4 मिलके यहाँ पर 8 होगा। तो 25 × 58 अगर मल्टीप्लाई करें तो 1500 से 50 रिड्यूस होके यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर 1450 will be the cost price of this item and this is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जो क्वेश्चन है ये मीन प्रोपोर्शन के ऊपर है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए देखो, मान लो हम तीनों नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, ABC जो तीनों नंबर जो प्रोपोर्शन में है, ठीक है, ABC 3 नंबर है, मान लो ये प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ से जो बीच वाला होता है, मतलब मिडिल वाला टर्म, उसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो उसका वैल्यू कैसे आता है, B² बराबर होता है A × C। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शन निकलने का फॉर्मूला, और ये तीनों रेशियो का रिलेशन भी होता है। तो इस बेसिस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:9, तो वहाँ पर बोला है जो उन दोनों का बीच का मीन प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है 24। तो हमको उस 2 नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा उस 2 नंबर का। तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम मान लेते हैं, वो 2 नंबर कौन सा होगा। रेशियो से हम कैसे मान लेते हैं, देखो रेशियो 4:9 है, तो हम 2 नंबर मान लेते हैं 4x और दूसरा नंबर है आपका 9x। ठीक है, तो बीच वाला टर्म हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला टर्म निकल आएगा। तो बीच वाला टर्म का स्क्वायर, तो मतलब बीच वाला टर्म का स्क्वायर, मतलब बीच वाला टर्म तो 24 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 × 24। तो यहाँ से अगर हम काट पीट करें तो देखो 4 से अगर 24 को काटे तो यहाँ पर 6 होगा, और 9 से
नाइन नाइन को अगर पहले तो हम आज 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 से इसको काटे तो 3 8 जा यहाँ पर होता है आपका 24। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू रूट ले तो यहाँ पर 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 4 आया है, इसका मतलब दो नंबर भी हम यहाँ पर निकल लिया। तो 4x और जो 9x दो नंबर, तो उस दो नंबर का डिफरेंस हमसे पूछा है। तो 4x और जो 9x का डिफरेंस है, इस दो नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए। तो पॉजिटिव डिफरेंस से कितना होगा, देखो 5x होगा डिफरेंस। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम पुट करें 5x से, मतलब 5 इंटू यहाँ पर होगा 4, तो 20। 5 इंटू 4 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर दो ट्रेन है जिनका लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है। एक का लंबाई है 210 मीटर और दूसरे का लंबाई है 140 मीटर। तो वो दोनों ट्रेन सेम दिशा में जा रहा है और दोनों का स्पीड क्रमागत में है 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में है। तो बोला है जो फास्टर ट्रेन है उसको स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, मिनट में हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो होगा आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो जब भी दो स्पीड दिया हुआ है तो वो अगर सेम डायरेक्शन में हो और अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उनका दोनों अलग अलग आता है। तो पहले देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम आता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, मान लो दो स्पीड। तो पहले रिलेटिव स्पीड देखो, दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाए और दोनों का स्पीड मान लो S1 और एक का स्पीड है S2, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, देखो इस रिलेटिव स्पीड होगा, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, बड़ा से छोटा घटाना है। तो S1 माइनस S2, यहाँ पर मान लो S1 बड़ा है और S2 छोटा है, तो S1 माइनस S2 होगा आपका रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो स्पीड ऐड हो जाता है, मतलब S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जो दो ट्रेन है तो वो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम यहाँ पर पहला वाला मतलब स्पीड को घटाकर जो रिलेटिव स्पीड आता है वो यूज़ करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, देखो डिस्टेंस मतलब दोनों ट्रेन का लंबाई का जोड़ यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो दोनों को लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। तो 210 प्लस 140 मीटर बटा होगा इन दोनों का स्पीड का पॉजिटिव डिफरेंस। तो 150 में से अगर 80 को हम घटाएं तो क्या होगा, देखो 70 होगा। तो यहाँ पर 70, लेकिन ये 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कैसे करें, 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वैल्यू निकल कर आया है ये तो सेकंड में आया है, लेकिन हमको आंसर मिनट में देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम 60 से डिवाइड करने से इसको ये आंसर को हम मिनट में कर देंगे। तो देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। ऊपर में होगा 350 और नीचे होगा आपका 350 इंटू 18 और नीचे होगा आपका 70 इंटू 5। अब हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। देखो इस पूरे राशि को 60 से डिवाइड करने से ये मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटू नीचे से इंटू 60 कर देते हैं, क्योंकि 60 से डिवाइड अगर करें तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब कट पीट कर लेते हैं। तो पहले देखो 0 से तो 0 कट जाता है और 7 से ये जो पूरा 5 हो जाएगा, काट के 5 से 5 कट जाएगा। और यहाँ पर है 18/60, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से काटेंगे। तो 18 को 6 से काटने से 3 होगा, सॉरी 3 होगा यहाँ पर। और 60 को 6 से कटने से यहाँ पर 10 होगा। तो 3/10 मिनट आया है। तो 3/10 मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो 3/10 मतलब जो होता है 0.3 मिनट। तो 0.3 मिनट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पूरा दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ये पेट्रोल का प्राइस है वो पेट्रोल का प्राइस पहले क्या हुआ 85% आज बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो बोला है जो कंजप्शन खपत कितना हमको कमाना पड़े, रिड्यूस करना पड़े ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 48% इंक्रीज हो, एक्सपेंड खर्चा जो 48% इंक्रीज हो। पेट्रोल का प्राइस 85% बढ़ने के बावजूद कंजम्पशन कितना घटाए जाकि ताकि एक्सपेंडिचर 48% बढ़े। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा जो एक्सपेंडिचर ई बराबर होगा आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। तो देखो यहाँ से कंजम्पशन बराबर क्या होगा, देखो हमको कंजम्पशन का ही जो वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि कंजम्पशन का प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत। तो सी बराबर क्या होगा, देखो सी बराबर होगा आपका ई बटा पी हो जाएगा, ठीक है, ई बटा पी कंजम्पशन। तो ये फॉर्मूला यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो पेट्रोल का प्राइस, अब देखो पेट्रोल का जो प्राइस था वो पहले तो 85% इंक्रीज हुआ है। तो 85% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखो 5 से काटे तो 85/100, तो यहाँ पर होगा 17/20। तो मतलब 20 रुपया था तो वो बढ़ के 17 रुपया उस पर बढ़ा है, तो 37 रुपया अब होगा। तो पेट्रोल का प्राइस देख लो यहाँ पर, प्राइस पी मतलब प्राइस, पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 20 से बढ़कर 70 ऐड होकर 37 हुआ है। अब जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा था, देखो एक्सपेंडिचर जो था वो 48% बढ़ा था। तो 48% का फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 4 से काटे तो 12 होगा, नीचे होगा आपका 25, ठीक है। तो 25 मतलब पुराना एक्सपेंडिचर 25 था और अभी उस पर 12 ज़्यादा हो गया एक्सपेंडिचर, तो होगा 12 ऐड होके हो जाएगा, 25 से 12 ऐड होके हो जाएगा आपका 37। पहले एक्सपेंडिचर होता था, पहले खर्चा होता था 25 का, अभी खर्चा हो रहा है 12 बढ़कर 37, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी बराबर जो होता है मतलब पहले का और अभी का कंजम्पशन का रेशियो हम निकालेंगे। तो पहले कंजम्पशन कितना होता, देखो पहले जो कंजम्पशन होता था वो हम एक्सपेंडिचर को इससे डिवाइड कर देंगे, एक्सपेंडिचर को। तो 25 बटा होगा आपका प्राइस मतलब 20, और यहाँ से भी होगा 37/37, ठीक है। एक्सपेंडिचर को प्राइस से अगर डिवाइड करें 37/37 करने से 1 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब काट यहाँ से कितना होगा, देखो काट पीट करें तो 5 होगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4, 5 से काट दिया हमने। तो यहाँ से क्या रेशियो निकल कर आता है 5:4। 5:4 का मतलब देखो पहले अगर तो पहले 1 रुपया कंजम्पशन होता था, अभी 4 रुपया, तो 1 बढ़ा है, तो 1 5 में बढ़ा है, तो इसको परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 1/5 × 100, तो 20%। तो कंजम्पशन हमको 20% कमाना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क के ऊपर है, क्या बोला है ए और बी ए किसी काम को 32 डेज में कंप्लीट करता है और बी उस काम को 48 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर 8 दिन काम किया है, उसके बाद ए छोड़ गया है। तो रिमेनिंग जो काम है उसका 60% काम बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये जो है ये कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, ये काम ख़त्म करता है आपका 32 डेज में। और बी जो है वो कितना दिन में ख़त्म करता है काम को, उस काम को 48 डेज में ख़त्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 48 हमने लिख दिया। तो अब देखो दोनों मिलकर ये दोनों का काम है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम किया है, 8 डेज काम किया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 8 दिन में कितना काम करेगा 8/32, और 8/32 से कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू अगर काटे तो 1/4 हो जाएगा। और बी 8 दिन में कितना काम करेगा 8/48, 8/48 मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से होगा आपका 8/48, तो यहाँ से होगा 1/6, ठीक है 1/6। तो ये दो काम 8 दिन में इतना काम कंप्लीट हुआ है। तो इसको अगर हम ऐड करें कितना काम, देखो 8 दिन में ए इतना काम और बी 8 दिन का ए का काम और बी का काम अगर हम ऐड करें तो एलसीएम 12 आएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5/12। 5/12 काम कंप्लीट हुआ है 8 दिन में ए और बी मिलके। तो रिमेनिंग काम कितना होगा 1 से 5/12 को अगर हम घटाएं तो रिमेनिंग काम होगा 7/12। तो 7/12 काम रिमेनिंग है, इसका 60% काम। तो मतलब इससे हम 60 अगर मल्टीप्लाई करें
तो 60% काम बी को ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब बी के दिन जो टोटल काम करने के लिए जो जितना दिन उनको लगता था तो वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 48। तो इसको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेट करने से यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर आएगा आपका आंसर होगा, देखो 6, देखो हमने यहाँ पर काट दिया यहाँ पर, तो इसको 20 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर होगा 12 होगा आपका, ठीक है 12 होगा। तो देखो यहाँ पर होगा 7 × 12 मतलब 84 और नीचे होगा आपका 5, तो यह फ्रैक्शन वैल्यू आता है मिक्स फ्रैक्शन 16/4/5। इट इज 16/4/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के बेसिस पर देखेंगे। क्या बोला है, जो नीचे जो 4 डिजिट नंबर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि 15, 25, 40 और 75 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों टर्म को यहाँ पर पहले चूज करेंगे, क्या एक है 40 और एक होगा आपका 75। तो 40 का अगर हम फैक्टर देखें तो यह का फैक्टर होगा 4 × 10 और 75 का फैक्टर होगा 25 × 3। तो इस दोनों से हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 और 25 को आप देख लो, 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट का 2 डिजिट चेक करो, 25 का डिविजिबिलिटी लास्ट का 2 डिजिट भी, ठीक है। तो 4 का डिविजिबिलिटी अगर हम देखें तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट का 4 डिजिट अगर कौन सा डिवाइड होगा, ये वाला ऑप्शन का भी नहीं होगा तो, और ये वाला ऑप्शन का भी नहीं होगा, मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन काट गए, ठीक है। अब जो ये लास्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन ये दोनों बचा है। अब देखो अब जो नंबर है वो 75 मतलब 75 में 25 है, तो 25 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो जो आंसर होगा। तो 25 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जिसका लास्ट 2 डिजिट आपका 25 से डिविजिबल होता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी तो काट जाता है, तो पहले वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके का स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक शंकु है जिसका हाइट का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का रेशियो 4:3 है और इसका जो रेडियस है त्रिज्या है उसका रेशियो यहाँ पर जो 1:2 है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ठीक है, दो शंकु का। तो यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला 1/3 πr² होता है, लेकिन जब हम रेशियो निकालें तो वहाँ पर वॉल्यूम बराबर हम लिख सकते हैं जब r²h, वन वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 πr²h। तो वहाँ से 1/3 और पाई घटा देंगे r²h। जब रेशियो निकालेंगे सिर्फ ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है r²h का। यहाँ पर इक्वल टू ना देके हम प्रोपोर्शनल का सिंबल भी दे सकते हैं। तो देखो पहले में अगर वॉल्यूम निकाले तो 1 मतलब रेडियस 1 था तो 1 का स्क्वायर इंटू h r4 था, h4 था। अब सेकेंड में जो रेडियस था वो 2 का स्क्वायर और जो हाइट था वो था यहाँ पर आपका 3 था। अब इसको काट पीट करना होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 ये तो काट जाएगा, ठीक है। तो काट के यहाँ पर क्या रहेगा 1:3। सो 1:3 इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 क्वेश्चन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।